छत्तीसगढ़ की, जहां से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% रह गई है। जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8% से काफी कम है। देश के शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% रही। CMII यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 16 अक्टूबर को बेरोजगारी दर के ताजा आंकड़े जारी किए, जिसमें बेरोजगारी की दर असम में 1.2% के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2% है, जो देश के बड़े और विकसित राज्यों से काफी कम है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर जून माह में 14.4 से घटकर जुलाई माह में 9% के स्तर पर आ गई थी। भूपेश बघेल सरकार के लिए गए फैसलों से कोरोना काल में भी राज्य में लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर रखा गया। आप देखें कि 7 लाख लोग छत्तीसगढ़ आए, लेकिन यहाँ से जाने वालों की संख्या कितनी है? केवल 26,000। तो हमारे जो जिला प्रशासन है, वो जो जिले के जो उद्योगपति हैं उनसे बात करके मजदूरों के रहने खाने पीने की व्यवस्था की। इस कारण से वो पलायन नहीं किया, अपने घर वापस घर नहीं गए और यहीं रहे। और यही कारण है कि हमारे यहाँ सबसे पहले स्टील का उत्पादन शुरू हुआ और रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, और अभी तक सर्वाधिक देश में स्टील की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से हो रही है। तो इस प्रकार की जो योजना हम लोग बनाए हैं और हर स्तर पे लोगों को सहयोग और प्रशासन की सक्रियता, उसके कारण से संभव हुआ। तो चलिए, इस पर बीजेपी कांग्रेस से भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रमेश वर्लियानी जी और बीजेपी प्रवक्ता शिवरत्न शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। बिल्कुल। शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आपको नहीं लगता इस मसले को लेकर, बेरोजगारी के मसले को लेकर भूपेश बघेल सरकार की तारीफ होनी चाहिए? भूपेश बघेल की सरकार की तारीफ किस मुद्दे पर होनी चाहिए? जो सर, जो ताजा आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, बेरोजगारी की दर 2020 में घटकर 2% रह गई। जी इस बात के लिए तारीफ करें भूपेश बघेल सरकार की। बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे, एक आदमी को आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और मनरेगा में जो काम मिला है, मैं 2 बातें करता हूँ। मनरेगा के काम का तो 100% आवंटन सेंट्रल की गवर्नमेंट दे रही है, नंबर 1। और नंबर 2, मनरेगा में जो काम हुए हैं उसका थोड़ा मूल्यांकन करा के देख ले कितने काम हुए हैं। चुनौतीपूर्वक कहता हूं, अगर मूल्यांकन कराया जाएगा तो 50% से ऊपर काम नहीं हुए, बोगस भुगतान हुआ है। तो शर्मा जी, जो आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं, CMII की रिपोर्ट में जो आंकड़े जारी किए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आंकड़े क्या गलत हैं क्या? नहीं, वो राशि का आवंटन हुआ है, वो ऑन रिकॉर्ड वो राशि खर्च भी हुई है। हाँ। उसको मैं चुनौती नहीं देना चाहता, पर फील्ड में मनरेगा का जो काम छत्तीसगढ़ की सरकार बता रही है, उसका जरा मूल्यांकन करें। और मैं तो आपकी टीम को आमंत्रित करता हूँ कि जो काम हुए हैं उसके एक किसी जिले का लाट निकाल ले आप 10-20 काम का, और चेक कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में जमीन पे कितना काम हुआ है। शर्मा जी, बेरोजगारी की दर घटाने में ही नहीं बल्कि श्रमिकों को सुविधाएं देने में भी अव्वल रहा है छत्तीसगढ़। कोरोना लॉकडाउन में हमने देखा था मजदूरों का यहाँ पर पलायन हुआ था और मजदूर भी आए छत्तीसगढ़ और श्रमिकों को सुविधाएं देने में भी अव्वल आया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? समझ नहीं आती, आप बोलते हैं कि बेरोजगारी की दर घटाने में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 साल पहले मेरे विधानसभा प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि छत्तीसगढ़ में 27 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। जरा बता दें, तो जो पंजीकृत बेरोजगार 1 साल पहले 27 लाख थे, उसमें कितने लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार दिया? मैं चुनौतीपूर्वक बोलता हूं कि उसमें 5,000 लोगों को रोजगार नहीं मिला, वो सब पंजीकृत आज भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। खाली मनरेगा के काम को शो करना और मनरेगा के काम में बोगस पेमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये बताना कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। ठीक है, रमेश जी के पास आना चाहूंगा। रमेश जी, शर्मा जी की बात आपने सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप रमेश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई मुद्दे होते नहीं है, तो इसलिए विषय वस्तु से भटक के अनर्गल प्रलाप करते हैं। मनरेगा में जो पैसा केंद्र सरकार दिया, कोई एहसान नहीं कर रही है केंद्र सरकार, ये राज्य का अधिकार है। और मनरेगा के माध्यम से बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम हुए हैं। इसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां भी करती हैं। इस बात को भी शिवरतन शर्मा जी को ध्यान में रखना चाहिए। दरअसल इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों का जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये पाया गया जमीनी हकीकत
कि सबसे बेरोजगारी दर घटाने में सबसे बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ का सरकार का रहा है। उसके पीछे एक मनरेगा तो एक बड़ा कारण रहा है, जो उसने असंगठित मजदूरों को काम दिया। और हिंदुस्तान में प्रवासी श्रमिकों को लेकर भी छत्तीसगढ़ की तारीफ हुई है कि प्रवासी श्रमिकों के आने के बाद उनको रहने, खाने और रोजगार देने में भी छत्तीसगढ़ अव्वल रहा है। इसके अलावा कोरोना काल में भी हम लोगों ने औद्योगिक गतिविधियां जारी रखी। उसी का परिणाम है कि यहाँ का व्यापार उद्योग फला फूला और यहाँ जीएसटी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। आप विपक्ष में हो, आपको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन जमीनी हकीकत से मुंह मत चुराइए, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने 4 घंटे के लॉकडाउन में देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। और रिजर्व बैंक भी स्वीकार कर रहा है कि देश का जीडीपी इस साल भी 10% से नीचे रहेगा। देश को आपने अनियोजित लॉकडाउन करके इस मुकाम पे पहुंचा दिया है। ठीक। तो अब उसका खामियाजा ना देश भुगत रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य ने अच्छा काम किया है। तो विपक्ष में रहने के बाद भी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना चाहिए और अनर्गल आरोप लगाना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में छत्तीसगढ़ में घटकर 2% रह गई। CMII की यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं CMII ने, वो यही बताता है छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर।